हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज दोस्तों बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे सर समास का प्रैक्टिस सेट करा दीजिए, समास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप फोकस करिए, समास के बारे में बताइए। तो आज मैं लेके आया हूं समास के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे कहना यह है कि इस प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप बने रहे तो मैं उम्मीद करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और अगर आप नए देखने वाले हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग हल करेंगे समास के विषय में। चूंकि इस समास के बारे में आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे मैं लिंक दिया हूं, समास मैं पढ़ाया हूं, वहां से देख सकते हैं। और आज हम लोग हल करने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़े से समय में समास के विषय में थोड़ा पुनरावृत्ति कर दूं ताकि ये हल करने में आपको मजा आ जाए। और जब तक मजा ना आए तब तक कोई भी वीडियो वाकई में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे समास। थोड़े से मैं 5 मिनट में बता दूं कि समास का अर्थ क्या होता है। संक्षिप्त करना, किसी बात को संक्षिप्त करना, छोटे में करना। जैसे मैं कह दूं कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? राजपुत्र कह सकते हैं। और जब समास बनाते हैं तो उनमें कारक विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो उसे हम क्या कह देंगे? राजपुत्र कह देंगे, राजा का पुत्र। अब यहां देखो कुछ पद होता है। पद क्या होता है? अब देखो राजपुत्र में एक राज होगा, एक पुत्र, दो शब्दों से मिलके बना है। तो जो राज है इसको हम पूर्व पद कहते हैं अथवा प्रथम पद कहते हैं, और जो पुत्र है उसको उत्तर पद कहते हैं अथवा द्वितीय पद कहते हैं। प्रश्न आगे अभी आपसे इसी प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो यह समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं? जब राजा का पुत्र कर देते हैं तो इसी को कहते हैं समास विग्रह। और राजपुत्र जो है इसी को कहते हैं समस्त पद, समस्त पद अथवा सामासिक पद। समझ में आ गया बात? अब देखते हैं समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। और उन 6 को याद करने के लिए मैं एक ट्रिक दिया था, बहुत शानदार। आज तक द्वंद्व बहुत हुआ, तो आज से अव्ययी भाव समास या 1 नंबर पे है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक, और अव्ययी भाव अभी मैं सबके विषय में बता रहा हूं। आज से क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तक से तत्पुरुष समास हो जाएगा। और द्वंद्व से द्वंद्व समास हो जाएगा। और बहुब्रीहि से बहुत से बहुब्रीहि हो जाएगा। और जो तत्पुरुष है उसी से आपका 2 समास और निकला है। कौन सा? द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब देखिए, जब नंबर 1 पे हम अव्ययी भाव पढ़ेंगे तो अव्ययी भाव का प्रथम पद 1 नंबर पे है, तो प्रथम पद प्रधान होगा। और जो कारक जो संज्ञा सर्वनाम लिंग के कारण अपना रूप न बदले उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक अपव्यय पद पूर्व उपसर्ग वाले, और एक होता है नाम पद पूर्व यानी शब्दों की आवृत्ति वाले। जैसे मैं आपसे कह दूं उपसर्ग वाले तो भर पेट, भर यहां उपसर्ग हो गया, भर पेट, कहीं भी इसका लिंग वचन बदलने के कारण अपना रूप नहीं बदले तो अव्ययी भाव समास। नाम पद पूर्व क्या हो जाएगा? जो शब्द की आवृत्ति हो, जैसे मैं आपसे कह दूं बीचों बीच, ठीक, तो अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन से हैं? कर्ता और संबोधन को छोड़ के अन्य किसी कारक का चिन्ह आए और दूसरे नंबर पर है तो द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा? तत्पुरुष के बाद आपका आ जाएगा द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो और बीच में और का चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला बहुब्रीहि, जिसके दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे का अर्थ बोध कराएं। जैसे दशानन,
10 हैं आनन जिसके, 10 हो मुख जिसके, अर्थात कौन? रावण। गजानन, गज के समान हो जिसका सर, हाथ, तो गज के समान मतलब हाथी के समान कौन है? गणेश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अगला द्विगु समास, ये भी किससे निकला? तत्पुरुष से। तो तत्पुरुष दूसरे नंबर पर था, तो ये इसका भी द्वितीय पद प्रधान होगा और संख्यावाची होगा, संख्यावाची विशेषण होगा। समझ लीजिएगा, जैसे मैं कह दूं त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, चौराहा, ये सब क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और अगला था कर्मधारय समास, इसका भी द्वितीय पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद क्या होता है? विशेष से होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये जल्दी जल्दी मैंने 5 मिनट में बता दिया ताकि सॉल्व करने में आपको मजा आए। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न पूछा है पीजीटी 2005 का पूछा हुआ प्रश्न, मोहन चतुर्भुज बनाता है कौन सा समास है? यानी रेखांकित ये जो शब्द है, यह जो आपका शब्द है, इसमें कौन सा समास है पूछ रहा है। पीजीटी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहां समझने वाली बात है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि मोहन चतुर्भुज बनाता है। अब देखो, चतुर्भुज जिसकी 4 हो भुजाएं, तो उसे हम चतुर्भुज बनाता है, तो कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास? द्विगु समास तो होगा नहीं क्योंकि संख्यावाची नहीं है। अरे सॉरी, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है। ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह भी नहीं है। और यहां पे मोहन चतुर्भुज बनाता है और मोहन चतुर्भुज की पूजा करता है। 2 शब्द ध्यान दीजिए। तो बनाता है तो द्विगु समास हो गया, चतुर्भुज बनाता जिसकी 4 है भुजा, तो संख्यावाची विशेषण हो गया। लेकिन यही पूछ दे मोहन चतुर्भुज की पूजा करता है, तो चतुर्भुज जिसकी 4 हो भुजाएं अर्थात विष्णु, तो इसका तीसरा अर्थबोध करा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन उलझाता है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। मेरा कहने का अर्थ यह है किसी चतुर्भुज को सिर्फ 2 तरीके से पूछ दे। पहला पूछा है कि मोहन चतुर्भुज बनाता है, तो बनाता है मतलब क्या? एक चतुर्भुज कोई बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास, संख्यावाची हो गया। 1 2 3 4, 4 भुजाएं हो गई। ठीक है, अभी मैंने बताया। लेकिन अगर पूछ दे कि मोहन चतुर्भुज की पूजा करता है, तो पूजा करने का अर्थ क्या? तीसरा अर्थ बोध करा दिया ना, कौन? विष्णु, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। ऐसे उलझाता है। ठीक है, ये पीजीटी 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यूपी पीजीटी 2002 का 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन, धनुर्वाण में कौन सा समास है? अब यहां बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। धनुर्वाण है, धनुष और बाण है, अगर इसका और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारे अर्थ कोई कर्मधारय मार देगा, कोई द्वंद्व मार देगा। तो देखो धनुर्वाण में द्वंद्व तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में क्या? और का चिन्ह आता है। ठीक है, अच्छा अब मैं समझा रहा हूं, समझिए। कर्मधारय विशेषण तो बता नहीं रहा है, विशेषण और विशेष, और तत्पुरुष तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां पहले जो मैंने कहा द्वंद्व नहीं होगा, यही द्वंद्व होगा, धनुष और बाण। समझ में आ गई बात? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धनुर्बाण, धनुष और बाण, तो बीच में यहां पे योजक चिन्ह दिया नहीं है, लेकिन आपको पकड़ना है। आप तो परीक्षा में सोचेंगे कि बीच में योजक चिन्ह रहेगा, तभी करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें योजक चिन्ह नहीं होता है, लेकिन तोड़ेंगे तो योजक चिन्ह आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब यहां तीसरा प्रश्न देखिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? अब देखो मैंने आपसे क्या बताया था, कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष नहीं है। द्वंद्व समास, अकाल पीड़ित, द्वंद्व समास भी नहीं होगा क्योंकि यहां पे योजक चिन्ह नहीं है।
और अकाल और पीड़ित कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो होना चाहिए तत्पुरुष। अब तत्पुरुष क्यों होगा? क्योंकि मैंने तत्पुरुष में बताया कि कर्ता और संबोधन को छोड़ के अन्य किसी कारक का चिन्ह है, तो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब से किसकी विभक्ति है? अब से आपकी विभक्ति किसकी हो जाएगी? करण तत्पुरुष का। अगर मान लीजिए आप बहुब्रीहि तत्पुरुष दिया है तो सही है, लेकिन तत्पुरुष न देके क्या दे दे? आपको दे दे तत्पुरुष के जगह आपको दे दे कि करण से दे दे, तो क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष भी हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, कठपुतली में कौन सा समास है? यूपी पीजीटी। अब समझ गए होंगे कठपुतली, तो यहां पे देखिए संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अब देखो यहां कठपुतली, पहले समझ लीजिए कठपुतली क्या होता है? काठ का पुतली। तो बीच में कौन सा कारक विभक्ति आया? का आया। तो का किसकी विभक्ति होती है? संबंध तत्पुरुष की होती है मेरे बच्चों। तो का के की संबंध तभी बताता है मेरे मौसी का लड़का है, मेरे मौसी की लड़की है, मेरे मामा के लड़के हैं। यहां पे विभक्ति 6 होता है, का के की रा रे री, लेकिन समास में रा रे री नहीं प्रयोग किया जाता है, सिर्फ का के की प्रयोग किया जाता है। तो कठपुतली में काठ का पुतली। समझ में आ गई बात? चलिए, प्रश्न नंबर 5, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अब देखो दोनों पद प्रधान हो, तो मैंने आपसे क्या कहा था? द्विगु तो होगा नहीं, द्विगु नहीं होगा, क्या होगा? द्वंद्व होगा जी। क्यों? क्योंकि दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता और पिता, तो माता भी मुख्य है, पिता भी मुख्य, और बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, तो तत्पुरुष नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ये नेट 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। नंबर 6, प्रतिदिन में कौन सा समास है? यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखो प्रतिदिन जो है द्विगु समास होगा नहीं, संख्यावाची नहीं है, और इसके दोनों पद प्रधान भी नहीं है, तो द्वंद्व समास भी नहीं होगा। बचा क्या? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कैसे हो गया? देखो मैंने शुरू में बताया कि अपव्यय किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास उन्हें कहते हैं जो लिंग वचन के कारण अपना कोई रूप ही ना बदले, उसे अपव्यय कहते हैं। एक मैंने बताया कि एक मैंने कहा अपव्यय पद पूर्व और एक नाम पद पूर्व, एक उपसर्ग वाले और एक जो शब्दों की आवृत्ति हो, जैसे बीचों बीच, तो शब्द की आवृत्ति हो गई। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहां अव्ययी भाव समास। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कहीं प्रतिदिन ही नहीं आएगा, प्रतिदिनों नहीं आएगा, प्रतिदिनों नहीं आएगा। कब क्या आएगा? प्रतिदिन ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। और ये क्या है? प्रति जो है क्या लगा है? उपसर्ग वाले हैं, नाम पद पूर्व नहीं है। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो गया, तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे भरपेट दिया है। भरपेट शब्द में कौन सा समास है? टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो आंख बंद करके अव्ययी भाव समास मार देंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य प्रयोग करेंगे भरपेटू, भरपेटा, भरपेटी, कहीं प्रयोग नहीं होगा, यानी लिंग वचन के कारण ये अपना रूप ही नहीं बदलेगा। तो कौन सा समास? भरपेट। समझ में आ गई बात? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको समास का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 8, ये भी टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। विद्यालय में कौन सा समास है? पीजीटी 2000 का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहां देखो विद्यालय, विद्यालय में कर्मधारय होगा नहीं, क्योंकि विशेषण और विशेष से तो अर्थ निकल नहीं रहा है। द्वंद्व होगा नहीं, क्योंकि दोनों पद प्रधान नहीं है। तो बचा क्या? तत्पुरुष। अगर तत्पुरुष न दे और कह दे कि कौन सा समास है, तब संबंध तत्पुरुष समास है। विद्या का आलय यानी भवन से संबंधित, आलय से संबंधित कोई भी शब्द पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। समझ में आ गई बात? प्रश्न नंबर 9, दिनों दिन कौन सा समास है?
MPSI 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। वही अव्ययी भाव समास जो भरपेट है ये उपसर्ग वाला था, ठीक है। और ये नाम पद पूर्व वाला है अपव्यय, जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है, दिनों दिन। तो आप क्या करेंगे, दिनों और दिन ही दिन में आप यहां पे मार देंगे और लगा के, कहेंगे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह क्या है आपका है, अव्ययी भाव समास है। यह शब्दों की आवृत्ति वाला शब्द है, नाम पद पूर्व अपव्यय से कहा जाता है, जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, ठीक है। 10, जिस समास का दोनों पद प्रधान न हो उसे क्या कहते हैं। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था शुरुआत में कि बहुब्रीहि समास का दोनों पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों मिलके तीसरे का बोध कराते हैं। जैसे दशानन, जैसे चंद्रशेखर, जैसे गजानन। समझ में आ गई बात। तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। यह पूछा है टेट में। प्रश्न 11, त्रिभुज शब्द में कौन सा समाज है, सॉरी समाज नहीं, समास है। TGT 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन। त्रिभुज संख्या पहले ही बता दिया, प्रथम पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद विशेषण हो, ठीक है। त्रिभुज तीन हो भुजाएं जिसकी, तो तीन भुजाएं मतलब संख्या बता दिया, तो कौन सा समास, द्विगु समास। संख्यावाची विशेषण हो तो क्या हो जाता है, द्विगु समास। 12 नंबर प्रश्न, और यह प्रश्न मैं एक करा चुका हूं, और 12 नंबर का प्रश्न अगर आपने यह वीडियो देखा है तो ये मेरी गारंटी है कि आप जरूर बताएंगे कि गौशाला शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न इसमें मैं एक कराया हूं, बताऊंगा नहीं, और वो बताना है आपको। समझ में आ गया। 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर का मैं इंतजार करूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे समास का पूरा व्यवस्थित मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है 2-3 पार्ट में, वो देख लीजिए। हिंदी का और भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं। आप गुरुकुल पॉइंट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां पे मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास, संविधान, और फिर आपका सामान्य हिंदी, और फिर एक सीजन 2 सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना जिसमें मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं, वो भी देख सकते हैं। ट्रिक वाला वीडियो देखना हो तो क्रेजी जी के ट्रिक नाम से बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।